बाद में इस मंथ के एंड में अमेरिका के द्वारा शक्ति प्रदर्शन के नाम पर यूएन की बैठक बुलाई गई। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसको समझने के लिए थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य पर लौटते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। मैं थोड़ा सा एक फैक्ट देता हूं आपको। फैक्ट ये है कि दुनिया में गुटबाजी के लिए कुछ मंच बनाए गए हैं। ऐसे समझिए कि अगर दुनिया में आपको अपनी बात बड़ी रखनी है तो आप अपनी तरफ से बड़े बोलते रहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको सुनने वाले लोग भी अगर हों और वो भी कुछ पावरफुल लोग हों तो आपकी बात में वजन बढ़ जाता है। ये बिल्कुल वैसे है, एक नेताजी अकेले चिल्ला रहे हो कि हम बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन लाखों की भीड़ उन्हें सुन रही हो तो नेता थोड़े बड़े कहलाते हैं। और नेताजी जब भाषण दे रहे हो तो उनसे और बड़े वाले नेता या उनके समकक्ष नेता टेबल पर बैठकर उनकी बातें सुन रहे हो कि हाँ आप बात सही बोल रहे हो, तो थोड़ा वैल्यू बढ़ जाता है। ऐसा आपने देखा होगा, जब हमारे देश के बड़े नेता चुनावी रैलियों में जाते हैं तो कई छोट भैया नेता बहुत तेज तेज भाषण दे रहे होते हैं। उस समय पर उन्हें लग रहा होता है आज ही हमें शक्ति प्रदर्शन करना है, हमारा वैलिडेशन हमारे व्यूअर्स में बढ़ जाएगा ये देख करके कि देखो हमने नेताजी के सामने ये सब बातें कही थी, हल्के में मत लेना। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो कंटेक्स्ट समझते हैं। अब देखो, चाइना ने एससीओ की बैठक जब बुलाई, संघाई सहयोग संगठन की, यानी कि संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक जब बुलाई, तो नेताओं की झांकी लगा दी थी। भाई साहब, इस झांकी के अंदर कुछ खुद खुद जो 10% सॉरी 10 जो देश हैं, इंक्लूडिंग इंडिया रशिया, ये तो मेंबर हैं ही एससीओ के, लेकिन इन्होंने लगभग 30 से अधिक देशों को अपने यहां शक्ति प्रदर्शन के नाम पर बुला लिया था। इस बार खास क्या था? इस बार खास था इन तीनों की केमिस्ट्री। रशिया इंडिया द्वारा प्रताड़ित है और तीनों ही अमेरिका से बदला लेना चाहते हैं। कहीं ना कहीं तीनों के बीच में गुटबंदी ब्रिक्स के नाम पर दुनिया में खूब सुर्खियां बटोरी। सितंबर की शुरुआत में यह बात ऐसी हो गई थी कि इन तीनों को एक साथ लाने में बहुत बड़ा योगदान अमेरिका का है। यहां तक हम सभी ने इस बात को बेहतर तरीके से समझा। हम भारत के इस मूव को बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक मूव कह रहे थे कि देखा, भारत ने अमेरिका को बताने के लिए जैसे ही चाइना की यात्रा करी, एकदम अमेरिका पस्त हो गया, ट्रंप परेशान हो गए, धे धमाधम ट्वीट करने लग रहे हैं, भारत के लिए समर्थन में आ गए हैं। तमाम बातें आप और हमने खूब सारी की थी इस महीने की शुरुआत में, वो आप और हमने देखी भी थी। चलिए, अच्छी बात है साहब, ये शुरुआती महीना था। देखिए, दुनिया में इस समय जो बड़ी शक्तियां हैं उनके धड़े बने हुए हैं। पहले तक ऐसा होता था जब यूएसएसआर और अमेरिका होते थे, अमेरिका का सहयोगी संगठन नाटो कहलाता था। की नहीं बात कर नहीं रहा कर हूं मैं, रहा हूँ मैं, वार्सा वार्सा टीटी टीटी ऑर्गेनाइजेशन हुआ ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, करता था, अब अब उसका उसका अस्तित्व अस्तित्व समाप्त हो समाप्त गया हो जब गया जब से से 1991 के 1991 के अंदर अंदर डब्ल्यूटी जब डब्ल्यूटी जब इसका इसका यूएसएसआर का यूएसएसआर का अस्तित्व अस्तित्व खत्म खत्म हुआ हुआ और वो और वो 15 15 देशों में देशों जब में जब टूटा तो उसके बाद डब्ल्यूटीओ अस्tra, ठीक है। नाटो आज भी है, लेकिन 1991 के बाद एक तेजी से उठती हुई अर्थव्यवस्था आई जिसका नाम चीन